जो नरबुद्धो फिल्म्स दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय। तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय। तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय। तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। देवादिदेव श्री 1008 शांतिनाथ भगवान की। मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्य पट्टाचार्य चर्या शिरोमणि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की। द्वादशाम जीवाणी माता की। दो फ्रेंड थे। क्या थे? दो फ्रेंड्स थे। वो दोनों ने सोचा कि हम गुरुकुल में पढ़ने जाएंगे, जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन के साथ हर चीज़ें सिखाई जाती हैं। पर वो दोनों को गुरुकुल जाना था, पर एक बहुत बड़ी दिक्कत उनके साथ थी। सब कुछ अच्छा था, पर वो दोनों चेन स्मोकर थे, यानी कंटिन्यू वो स्मोकिंग ना करे तो उनका काम नहीं चलता था। वो बहुत बड़ा एडिक्शन था। पर उनको जाना था गुरुकुल, अंदर से कुछ अच्छा भी भाव था। वो दोनों ने सोचा चले जाते, देखा जाएगा, हो सकता है वहाँ जाके वहाँ के एकदम प्योर एटमॉस्फेयर में हमारी आदत छूट जाए। एक दिन तो बहुत मुश्किल से निकला, क्योंकि उनकी आदत थी स्मोकिंग किए बिना कैसे काम चलेगा। शाम होते होते उनसे रहा नहीं गया। जब सब सो गए तो दोनों ने इधर उधर कोना ढूंढकर क्या कर लिया, स्मोकिंग कर लिया। पर जब सोने गए तो उनको नींद नहीं आई कि हम बहुत अच्छी जगह आकर के, जहाँ लोग पढ़ते हैं और जहाँ लोग आराधना करते हैं, उस जगह आके हमने गलत काम किया और विदाउट परमिशन ऑफ अवर गुरु। उनकी परमिशन के बिना ही हमने इतना बड़ा स्मोकिंग करना गलत बात है। उन दोनों ने सोचा अब अपन ऐसा नहीं करेंगे। पर उन दोनों को अपनी आदत भी पता थी कि इसको किए बिना हमारा काम भी चलने वाला नहीं है, क्योंकि वो बहुत एडिक्टेड थे। तो क्या किया जाए? तो दोनों ने सुबह में उठ के डिसाइड किया कि अपन गुरु के पास जाएंगे और सच सच बोल देंगे कि आप प्लीज़ हमें गुरुकुल के हम सारे रूल्स प्रॉपर फॉलो करेंगे, पर आप हमें स्मोकिंग करने की परमिशन दे दीजिए। फिर गुरु जी जो बोलते वो देखा जाएगा, पर चीटिंग करके हम स्मोकिंग जैसे कल रात में की वैसा नहीं करेंगे। क्योंकि दोनों के कॉन्शियस ने उनको सोने नहीं दिया कि हमने गलत किया। सुबह में उठे और दोनों ने सोचा अपन सेपरेट परमिशन मांगते हैं। हो सकता दोनों जाएंगे तो दो देखकर गुरु मना कर दे कि भाई दोनों ही ऐसा करेंगे तो क्या होगा। तो एक गया, वो परमिशन मांग के वापस आया। दूसरा व्यक्ति गया, दूसरा भी परमिशन मांग के रिटर्न आ गया। अब आप बताओ परमिशन मिली होगी कि नहीं मिली होगी?
સુમન કાકા મળી હશે કે નહીં મળી હોય? अच्छा કેમ સ્મોકિંગ કરવાની? ना सच बोला वो तो अगले दिन की पनिशमेंट के लिए माफ़ किया जा सकता है, बट आगे स्मोकिंग करने की परमिशन मिली होगी कि नहीं? एक था वो थोड़ा अपसेट होके बाहर आया और एक खुश होके बाहर आया। तो उसने बोला भाई तू रो क्यों रहा है? अपन दोनों ने एक ही रिक्वायरमेंट रखी थी, तो तू रो रहा है। तो बोले क्यों? तो बोले अरे गुरुजी ने मना कर दिया कि तुम्हें यदि स्मोकिंग करनी हो तो तुम आश्रम छोड़ के चले जाओ, यहाँ स्मोकिंग होने वाली नहीं, यहाँ तुम नहीं कर सकते, तुम आश्रम छोड़ के चले जाओ। तो बोले क्या बात करते हो, मुझे तो हाँ बोल दी, मुझे तो परमिशन दे दी। बोले क्यों, तुम्हें परमिशन दे दी? तो उसने बोला रुको रुको अपन शांति से बैठे, तुमने क्या जाके बोला था? जब अपने को कोई परमिशन नहीं मिलती है तो अपन सोचते हैं कि उसने बोला क्या था, राइट? सब कुछ आपके बोलने पर डिपेंड है, आपने क्या बोला जिससे यस हुआ अथवा नो हुआ। तो उसने बोला कि हमने ये बोला था, जो रो रहा था उसने बोला कि गुरुजी हम आश्रम में रहते रहते, राइट, भगवान की सारी क्रियाएं करते करते, पढ़ते पढ़ते हम स्मोकिंग की हमें एडिक्शन है, हम धीरे धीरे कम करेंगे, पर करेंगे ज़रूर, तो अभी आप हमको परमिशन दे दीजिए। तो गुरुजी ने तुरंत ही नाराज़ होकर बोल दिया कि तुम ये आश्रम छोड़ के चले जाओ, ये आश्रम में ये कोई भी प्रकार का एडिक्शन न्यूसेंस चलेगा नहीं, तुम यहाँ नहीं रह सकते। उसने बोला अच्छा। तो बोले तुमने क्या मांगा था? तो बोले मैंने इसी चीज़ को दूसरी तरह से बोला था, राइट? तो तुमने क्या बोला था? तो उसने बोला था कि हम, क्या बोला था उसने? दूसरी तरह से, जिसको परमिशन मिली थी उसकी बात है। उसने ये बोला था कि हम भगवान की आराधना करते करते क्या करेंगे? नहीं करेंगे। अरे करनी तो दोनों को ही थी, दोनों को ही परमिशन चाहिए थी। एक ने ऐसा बोला कि हम भगवान की आराधना करते करते क्या करेंगे? स्मोकिंग करेंगे। तो उस व्यक्ति को गुरु ने क्या बोल दिया? नो कि यस? यस कि नो? भगवान की आराधना करते करते स्मोकिंग करेंगे, तो उसको तो नो बोल दिया जो पहला वाला बोला था। दूसरे ने ये बोला कि हम स्मोकिंग करते करते भगवान की आराधना आपके गुरुकुल में रह के करेंगे। सेंटेंस थोड़ा चेंज हुआ। फर्स्ट वाले ने क्या बोला दीपेन भैया? कि हम भगवान की आराधना भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे और आप परमिशन दे दीजिए हम स्मोकिंग ही करेंगे। तो उसको तो बोला कि गेट आउट फ्रॉम द गुरुकुल, राइट? पर दूसरे ने क्या बोला कि हम स्मोकिंग करेंगे और स्मोकिंग करने की हमारी आदत है, वो करते करते हम भगवान की आराधना भी कर लेंगे। तो उसको गुरुजी ने क्या बोल दिया? ठीक है तुम कर लेना। तो ऐसा क्यों हुआ? दोनों तो सेम बात थी, दोनों में स्मोकिंग था, फिर एक में गुरुजी ने यस बोला, एक में नो बोला, तो ऐसा क्यों हुआ? हैं? अरे मंदिर बात नहीं, गुरुकुल बात है। हाँ तो दोनों ने बोला विचारों ने कि हम छोड़ देंगे, पर हम उसने बोला हम भगवान की आराधना भी करेंगे, यानी आराधना का मतलब हम पढ़ेंगे लिखेंगे, गुरुकुल की जो सिस्टम होती है सुबह 4 बजे से रात के 9 बजे तक वो करेंगे और स्मोकिंग भी करेंगे। और दूसरे ने क्या बोला? हम स्मोकिंग करेंगे और उसके साथ साथ जो आपकी रूल्स रेगुलेशन है उसको भी फॉलो करेंगे। तो जो दूसरे वाले को यस बोला और पहले वाले को नो बोला, आप समझ पाए क्या डिफरेंस है? उसने बोला कि मैं करते करते भी आराधना करूंगी और मैं आराधना करते करते भी करूंगी। देखो बहुत माइनर डिफरेंस है, पर गुरुजी उस बात को समझ गए और उसने तो भाव ऐसे ही बोल दिया था सहजता में, पर बोलने में बहुत बड़ी बात होती है। और गुरु बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने ये कंक्लूज़न किया कि भगवान की आराधना करते करते तो स्मोकिंग नहीं हो सकती, राइट? पर तुम स्मोकिंग करते करते भगवान का नाम ले लोगे तो चलेगा। आर यू गेटिंग? समझ में आया कि हम मंदिर में आके तो बाज़ार की बातें नहीं कर सकते, पर बाज़ार में रहते हुए मंदिर की बात कर सकते हैं। गेटिंग? समझ में आए? फरीथी कहूँ बोला पहला बड़ा ही सुखी तो तू कि हम स्मोकिंग करते आराधना करते करते स्मोकिंग करेंगे, तो गुरुजी ने बोला छोड़ो गुरुकुल। और दूसरे ने क्या बोला? हम स्मोकिंग करेंगे पर साथ में क्या कर लेंगे? भगवान का नाम भी
ले लेंगे। तो दूसरे वालों को परमिशन मिली, उसका मतलब ये जो स्टोरी थी, एग्जाम्पल था, वो ये कहना चाह रहा है कि हम मंदिर में रह करके मंदिर की ऊर्जा को नहीं बिगाड़ सकते, मंदिर की एनर्जी को डाइल्यूट नहीं कर सकते। मंदिर में आके हम इधर उधर संसार के काम अथवा इधर उधर की बातें नहीं कर सकते। बट इट्स ओके कि आप मार्केट में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, पर वहाँ आप भगवान की बात करोगे तो चलेगा। तो उसने बोला कि हम स्मोकिंग करेंगे पर साथ साथ में भगवान का नाम भी ले लेंगे। तो उस शिष्य को क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। ये मोरल इतना ही है कि हम बाहर रहे, वहाँ थोड़ा थोड़ा धर्म कर लेंगे, चलेगा, पर यहाँ रहकर हम थोड़ा संसार का काम कर लेंगे तो चलेगा नहीं। राइट, यही हमको यहाँ से सीखना है। तो लाइफ ऐसी ही है। राइट, लाइफ में एक शब्द आता है जीवन की सच्चाई। जीवन की सच्चाई यही है, और सच्चाई को इंग्लिश में बोला जाता है फैक्ट। क्या बोला जाता है? फैक्ट। FACT। क्या बोला जाता है? FACT। जीवन की सच्चाई यही है कि हम जीवन जीते जीते संसार में रहते रहते जितना हो सके उतना धर्म कर लें, फाइन, पर धर्म करते समय बीच में वो चीज़ें लाने की नहीं, वो सीखना है। राइट, तो फैक्ट, फैक्ट क्या है? F फॉर फॉल्स। F फॉर क्या? फॉल्स। फॉल्स समझते हो? FALSE। फॉल्स यानी अर्ची, गलत। राइट, F फॉर फॉल्स। फॉल्स क्या है? ये संसार पूरा फॉल्स है। क्या है? ये पूरा संसार झूठा है। कैसे झूठा है? जैसे अपन छोटे थे तब वो सेकचल्ली की कहानी सुनते थे। राइट, सेकचल्ली के पास कुछ भी नहीं था, पर वो सपने में पूरे सपने बना लेता है। उसके वो पढ़ गया, लिख गया, उसकी शादी हो गई, वो बहुत बड़ा सेठ बन गया, उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया, ये वो सपने में चक्रवर्ती बन के खुश हो जाएगा। और थोड़ी सी आवाज़ आएगी, वो सपना टूट जाएगा और उसको पता चलेगा मैं तो ज़मीन पे था, ज़मीन पे ही रह गया। तो ये पूरा संसार कैसा है? वो सेकचल्ली के सपने की तरह है, झूठा है। सपना कभी सच नहीं होता है। ऐसे संसार में जितने भी रिलेशन हमको दिखते हैं, जितने भी हम रिलेशंस फाइल्स ओपन करके रखी है, राइट, ये सब कैसी है? झूठी है, जो सपने की तरह है। राइट, वो थोड़े समय के बाद ये लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, वो सपना क्या हो जाएगा? नींद खुलेगी और तब कुछ बचेगा नहीं। राइट, सपना झूठा मिलेगा। इसलिए हमारे अंदर ये फैक्ट आना चाहिए। कौन सी फैक्ट? ये अंदर श्रद्धा मजबूत होना चाहिए कि ये संसार क्या है? फॉल्स। राइट, दूसरा वर्ड क्या है? ફેક્ટનું બીજું વર્ડ કયું? એ. પહેલા વર્ડનો અર્થ શું નીકાળ્યો આપણે? F ફોર ફોલ્સ. सेकेंड वर्ड कौन सा? सेकेंड लेटर कौन सा? ए. ए फॉर एक्ट। ए का मतलब क्या होता है? एक्ट। हम सभी, दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ड्रामा स्टेज। राइट, ये संसार क्या है? नाटक करने का एक स्टेज है। वी ऑल आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस ड्रामा। राइट, ये जो ड्रामा स्टेज है उन सब में हम सब क्या कर रहे हैं? एक्ट कर रहे हैं, ड्रामा प्ले करते हैं। पर आपने कभी ध्यान से देखा कि जो लोग ड्रामा प्ले करते हैं वो कभी असली में रोते हैं? नहीं रोते हैं। राइट, जैसे टीवी में कोई सीन आया, उसमें वो रोता हुआ अथवा रोती हुई दिखती है, पर वो असली में रोते हैं क्या? भले सामने वाला उनको देख देख के रोने लग जाए, पर वो नहीं रोते हैं। फाइन, एक्ट करने वाला इतना कॉन्शियसली अवेयर होता है कि मुझे सिर्फ ड्रामा प्ले कर रहा हूँ, वो उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इंडल्ज नहीं होता। वो क्या होता है? एक न्यूट्रल होके उसका जो सीन है, उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बोलता है, और वो जो सीन है वो बॉडी से क्या करता है? प्ले करता है। पर वो कभी उसमें एंग्रोस्ड होके वो ना दुखी होता है ना खुश होता है। ऐसा हमको भी याद रखना है। पहला कि ये संसार झूठा है, वो हमारे अंदर एकदम श्रद्धा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फिर हम दूसरे लेटर पे काम कर पाएंगे, दैट इज़ एक्ट। और जब झूठा है तो हम उसमें जो काम कर रहे हैं, राइट, वो कैसा है? ये जस्ट पेइंग और फुलफिल अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, पर प्ले करते करते हमको बहुत उसमें घुसना नहीं है।
फादर है तो फादर का रोल प्ले करता है, मदर है मदर का रोल प्ले करता है, राइट, ब्रदर है सिस्टर है, तो वो सब एक दूसरे को, एक फैमिली में रहते हैं, एक कलीग्स है, एक बॉस है, राइट, ये सब क्या है, ड्रामा स्टेज है, और ड्रामा स्टेज पे सब अपनी अपनी एक्टिंग कर रहे हैं, राइट। पर एक्टर को याद होता है कि मुझे रोना नहीं है, मुझे इतना अच्छा प्ले करना है कि मुझे देख के दूसरे भले रो जाए, राइट, मैं हंस रहा हूँ तो मुझे देख के दुनिया हंसे, पर वो अंदर से एकदम भावुक नहीं होते। ऐसे हर एक व्यक्ति को याद रखना है कि झूठे संसार में रहते हुए हम सब सिर्फ क्या है, एक्ट कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, और रोल प्ले करने वाला हमेशा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल, समझ लो ना, वो इधर झुकता है ना इधर झुकता है, वो हर चीज़ में बैलेंस में, अब वो परेशान नहीं करेगा। पर तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें घर जाके खोलना नहीं है। अब कैसा लगे, तो मंत्र दिया और फिर बोला घर जाके खोलना नहीं है, फाइन, तो बोले ठीक है, तो बोले कब खोलना, तो बोले तुम्हें तब खोलना है, ये आगे वाला तब खोलना जब तुम्हें लगे कि अब मैं चारों तरह से फंस चुका हूँ, अब दुनिया में कोई व्यक्ति मुझे बचाने वाला नहीं है, अब सामने मौत खड़ी है। जब ऐसा दिखे तब आगे वाला लॉकेट खोलना और उसमें जो लिखा है वो पढ़ लेना, और पीछे वाला लॉकेट तब खोलना जब तुम्हें लगे कि आज मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ। कब खोलना, जब तुम्हें लगे कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा मोमेंट है, सबसे अच्छा क्षण है, इससे अच्छा जीवन में मुझे कभी शांति अथवा सुख मिला ही नहीं है, इतने जब तुम हाईएस्ट हैप्पीएस्ट हो तब तुम ये वाला लॉकेट खोलना। उसने बोला ठीक है। वो बेचारा शांत था, उसने गुरु की बात को स्वीकार लिया। उसको ऐसा भी विचार आया कि इससे मेरा वो राज्य से क्या प्रोटेक्शन होगा, पर उसको श्रद्धा था, वो घर चला गया। थोड़े दिन के बाद अटैक हुआ, वो बाजू वाले राज्य को तो मज़ा ही आ रही थी, उसने आके क्या किया, अटैक किया और इसको हरा दिया। अब हरा दिया उसका मतलब कि ये राजा को बंदी बना लेगा, तो उनके सिपाही उसके पीछे पड़ा। राजा भागा भागा भागा, बहुत भागा बेचारा, और सामने एक बहुत बड़ा पर्वत आ गया। क्या आ गया, पर्वत आ गया। अब पर्वत भी ऐसे स्ट्रेट जैसा था कि कैसे चढ़े, और चढ़ेगा तो पीछे से वो लोग हमको पकड़ लेंगे। अब उसने इधर देखा उधर देखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। इधर थोड़ी सी पर्वत के बाजू में झाड़ियाँ जैसा दिख रहा था, पीछे वो सेनापति सिपाही सब उसका पीछा कर रहे थे, शत्रु राजा वाले। उसने धीरे से वो झाड़ी में घुसा। उसको याद आया कि मेरे जो गुरु थे उन्होंने मुझे बोला था कि जब तुम्हें कुछ ना समझ में आए तो कौन सा वाला लॉकेट खोलना, आगे वाला कि पीछे वाला, आगे वाला, और वो पढ़ लेना, तुम्हें सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो उसने वो लॉकेट खोला, फटाफट से खोला। बोले क्या कौन सा मंत्र होगा, मैं फटाफट बोलूँ, मैं बच जाऊँ, नहीं तो पीछे तो लोग लगे ही है। वो जब तक खुलता है ऐसे झाड़ियों में नीचे बैठ के छुप के, और उसमें लिखा था, क्या लिखा था, ओम ह्रीम नमो लिखा था। क्या लिखा था, नमोकार मंत्र लिखा था, जय पारसनाथाय नमो लिखा था, नहीं, उसमें लिखा था दिस डे विल ऑल्सो पास। क्या लिखा था उस चीट में, क्या लिखा था, दिस डे विल ऑल्सो पास। उसका मतलब ये दिन भी चले जाएंगे। और जब तक वो रीड कर रहा था तो वो सिपाही तो कैसे धुन में आए थे, उनको तो वो राजा ही देखना है, तो वो तो धुन में आए थे। उन्होंने बोला ये तो ऊंचा पर्वत है, अपन तो गली कोई गलत जगह आ गए, वो कहीं किसी गली में वो राजा मुड़ गया, अपन देख नहीं पाए, तो ऊंचा सीधा सट पर्वत है, यहाँ कहाँ राजा आएगा, यहाँ तो अपन गलत गली में आ गए। ऐसा सोच के वो लोग रिटर्न हो गए, और ये राजा क्या हो गया, बच गया, राइट। वो ऐसे सीधे आए, वो राजा कोने में नीचे बैठ के देख रहा था, और वो लोगों को ऐसा लगा यहाँ तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं, वो रिटर्न हो गए, वो बच गया। धीरे से उसने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, आगे बढ़ा, अनुभव बढ़ा, उसने अपनी सेना को स्ट्रांग बनाया। और एक दिन ऐसा आया कि उसने अपने जो शत्रु राजा थे उसको क्या कर दिया, हरा दिया। यानी वो उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। क्या था, क्योंकि जो राजा उसको जब देखो तब परेशान कर रहा था, उसको हराना उसके लिए बहुत बड़ी चैलेंज थी। पर कोई भी व्यक्ति के दिन बदलते हैं, राइट, सबके दिन एक से नहीं होते, आचार्य हमेशा बोलते हैं। तो उसके दिन बदले, वो स्ट्रांग बना और एक दिन अपने शत्रु राजा को हरा दिया। पर हरा तो दिया, पर क्या हुआ कि उसको बहुत खुशी थी। उसको लगा भाई आज जितनी शांति मुझे कभी नहीं मिली। तो राजा जब बहुत खुश हो जाता है तो क्या करता है पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ, जश्न मनाया जाए, ऐसा ऑर्डर देता है अपनी सभा में कि नृत्य रखा जाए, ये रखा जाए, वो रखा जाए, सेलिब्रेशन किया जाए।
तो उस दिन बहुत बड़ा उसने सेलिब्रेशन रखा और वो अपने सिंहासन पे विराजमान था, हाईएस्ट खुश था। उसकी खुशी माँ नहीं रही थी, समा नहीं रही थी। अब उसको बहुत खुश था, पर उसको अंदर से याद आया कि रुक जाओ, तुम्हारे गुरु ने एक बात बोली थी कि जब तुम बहुत खुश हो तो तुम लॉकेट का पीछे वाला लॉकेट खोलना और उसमें जो लिखा है वो पढ़ लेना। और आज जितना मैं कभी जीवन में खुश नहीं हुआ हूँ, क्योंकि आज मैंने शत्रु राजा को हराया है, बहुत ज़बरदस्त ग्रांड सेलिब्रेशन है। उसने क्या किया, पीछे वाला लॉकेट खोला और सुरेश अंकल उस लॉकेट में क्या लिखा था, उसमें भी वही लिखा था, दिस डे विल ऑल्सो पास, ये दिन भी निकल जाएगा। उसको तुरंत समझ में आया कि मैं जितना उछल रहा हूँ, जितना कूद रहा हूँ, उतने कूदने की और उछलने की ज़रूरत नहीं है, ये दिन भी कोई परमानेंट नहीं है। और उसने अपने आप को क्या किया, जो एक्सट्रीम है ना, अटैक कब आते हैं, जब व्यक्ति एक्सट्रीम दुखी होता है तब आता है, और एक्सट्रीमली खुश होता है तब आते हैं, राइट। ये भी साइंस ने रिसर्च करके बताया कि वो बहुत खुश होता है तो वो भी सहन नहीं कर पाते, राइट, तो उसके कारण भी अटैक आ जाता है। जब एक्सट्रीमली स्ट्रेस और डिप्रेशन में होता है तब भी क्या हो जाता है, अटैक आता है। तो ये बहुत बड़ा धर्म, बहुत बड़ा साइंस है कि आप बहुत खुश भी ना हो और बहुत दुखी भी ना हो, अपने आप को क्या रखो, स्टेबल रखो। तो उसको याद आया कि हाँ, मुझे अपने भावों को क्या करना है, कंट्रोल करना है। जो ऊपर चढ़ गए बिना मतलब के, वो हमेशा ये दिन रहने वाला नहीं है। कभी वो भी पावरफुल बनेगा, कभी मैं हारूंगा, कभी मैं बनूंगा, कभी वो हारेगा। तो किसके लिए मैं खुश हो रहा हूँ, फाइन। उसने अपने आप को स्टेबल किया। तो फैक्ट का ये हमको यही समझा रहा है कि बहुत अच्छे दिन आए अथवा बहुत खराब दिन आए, कुछ भी आए, पर एक्ट हमको याद रखना है कि हम खाली एक्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट इंस्ट्रूमेंट, राइट। हम क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अब इंस्ट्रूमेंट, सपोज माइक एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट को कितना मतलब कि तुम्हारे अंदर आवाज़ आए कि ना आए, उसको कोई फ़र्क पड़ता? फ़र्क किसको पड़ता, बोलने वाले को और सुनने वाले को। इसको कभी फ़र्क नहीं पड़ता, उसका तो काम है, तुमने लगा दिया, राइट। अब आए कि ना आए, उसका, उससे जितनी कैपेसिटी थी उसने अपना काम कर लिया। तो इंसान को इंस्ट्रूमेंट जैसा होना चाहिए कि हम सब कुछ रोल प्ले करें, पर उसके बाद भी याद रखना कि हम कोई करता धरता नहीं है। वी ऑल आर इंस्ट्रूमेंट। हम सिर्फ कह सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, राइट, है ना। किसी को अच्छे मार्ग को दिखा सकते हैं, पर वो अच्छा चले ना चले वो सब किस पे डिपेंड होता है, उसके कर्म, उसके भाग्य, उसके पुरुषार्थ पर उसके बावजूद भी ये सब कुछ हमने पढ़ा लिखा होता है, तो भी हम क्या करते हैं, एक्ट करते करते रोने लगते हैं, एक्ट करते करते खुश होने लगते हैं, राइट। बहुत अच्छा महीनाનું 1 કરોડ, अरे વર્ષનું 1 કરોડનું पैकेज મળી जाए तो કેટલું બધું खुशी થાય, है ना, कितना खुशी हो जाए, बहुत खुशी होती है। और अच्छी जॉब नहीं मिली तो कितने दुखी हो जाते। तो आचार्य भगवंत हमें यही सिखाते कि वी आर जस्ट प्लेइंग, वी आर जस्ट डूइंग एक्टिंग, राइट। हम एक्ट प्ले कर रहे हैं, सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं। इतना अंदर से रहेंगे तो हम अपने परिणाम को संभाल पाएंगे। फाइन, FAC। नेक्स्ट क्या आएगा, C। ये ताकत कहाँ से आएगी, अपने आप को संभालने की। पहले संसार को झूठा समझा, फिर हम आगे पहुँचे कि झूठा समझा, तब अंदर की हकीकत समझ में आई कि हम सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, बहुत किसी में घुसने की ज़रूरत नहीं है। घुसना है तो सिर्फ देव शास्त्र गुरु की शरण में जाने का, बाकी कहीं जाने का बोला नहीं है। पर ये श्रद्धान मजबूत कब होगा सुमन काका, जब C समझ में आएगा। C का मतलब है कंट्रोल बाय कर्मास। ये पूरा संसार है वो किससे कंट्रोल हो रहा है, कर्म के अधीन है, राइट। कर्म के अधीन है, हम किसी का कुछ भी कर सकते नहीं है। सामने वाले का भाग्य, सामने वाले का पुरुषार्थ और सामने वाले का कर्म ही उसको उस दिशा में दौड़ेगा। हम कितना भी किसी को बोल दे, लाइक, है ना, અહીંયા કેટલા બધા ચાતુર્માસ થયા, પણ આપણે એવું એક્સપેક્ટેશન ના કરી શકીએ કે જેટલા ચાતુર્માસ થાય એટલી દીક્ષાઓ થાય, राइट। ऐसा एक्सपेक्टेशन कर सकते, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो, हाँ, माताजी बोली જેટલા ચાતુર્માસ થાય तो એમાંથી 50% લોકો प्रतिमा ले, એવું હોય ना હોય। उपदेश देने वाला उपदेश देता है उन भव्य जीवों में से, सारे भव्य जीव है, राइट, पर उसमें से जो अपने उपादान को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो अपने परिणामों को
अच्छी डायरेक्शन देगा, जो अपने विज़न को बड़ा करेगा, जो अपने वैराग्य को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो अपनी चिंतन की दिशा को बदलेगा, जो अपनी चिंतन की धारा को सही दिशा में ले जाएगा, जो समझ जाएगा कि संसार झूठा है, हम सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं तो हम अच्छा ही रोल प्ले कर लें, राइट। रोल ही प्ले कर रहे हैं तो हम प्यून का रोल क्यों प्ले करें, हम राजा का रोल प्ले करें, राइट। हमको रोल ही प्ले करना है तो हम संसार में दीक्षा लेके ऐसा रोल प्ले करें कि आगे हमें अच्छा रोल मिले, રાઈટ। નહીં તો પછી કૂતરાનો રોલ મળી જાય આગળના ભાવમાં, નારકીનો મળી જાય તો એવો જ મળવાનો છે, राइट। हमने अपने आप को नहीं संभाला तो रोल ही प्ले करना है, तो हम अच्छा रोल प्ले करें। वो ताकत कब आएगी, जब हमको सी पता होगा। सी मतलब कंट्रोल्ड बाय कर्मस, कि संसार कर्म के अधीन है, पुरुषार्थ है, पर पहले कर्म अपना जोर मारता है, फिर हमारा पुरुषार्थ उस कर्म को ओवरकम कर जाता है, तब जाके उस कर्म को हम क्या कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। तो ये कर्म सत्ता को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे हमारी सुनते नहीं है, राइट। बच्चे हमारी मानते नहीं है, हम इतना अच्छे संस्कार देते हैं पर बच्चे देखो वो बस मोबाइल में ही लगे, सुबह में मंदिर नहीं आते, ये करते वो करते, जवाब दे देते, गुस्सा करते। पर आप ये समझो, आपको जो करना था आपने बेस्ट उनको दे दिया ना। अब आगे क्या करना, वो करे अथवा ना करे, तुम्हें उसमें बहुत रोना नहीं है और बहुत दुखी होना नहीं है और पूरे गांव को वो कहानी सुनानी नहीं है, राइट। क्योंकि सुनाने से क्या होता है, लोग मज़े से सुनते हैं और फिर क्या एमनो छोकरो तो एवो ज छे, देखे मम्मी ज कहती थी, फाइन है ना, ऐसा होता है संसार। ऐसा तो साचू कहो छो, बधुं ज तमारा पेटनी बात निकाली दे, हाँ 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 करी, तमारी हामा हाँ करीने बधुं ज पेटमांथी निकाळ दे। आम भोला लोको फोन करीने आवी ज कहानी एमने कहता रहे અને પછી એ બીજી જગ્યાએ જઈને વ્યક્તિ શું કરે ખબર, એની મમ્મી એને કહે ખબર છે એનો છોકરો કહ્યો હતો કે એની મમ્મી જ કહેતી હતી, પછી આપણે તો શું એક્સપેક્ટ કરીએ, એટલે તારી છોકરી આપતો નહીં એને, है ना, આવું થાય। એટલે તમે પ્રેક્ટિકલ બનો, नीति आनी चाहिए जीवन में, राइट, है ना। स्ट्रैटेजी आपको अक्ल होनी चाहिए, चालाक नहीं होना चाहिए, पर बुद्धि तो होनी चाहिए। और बुद्धि नहीं होगी तो क्या होगा, तुम अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। तो ये अपने में ज्ञान होना चाहिए कि संसार कर्म के अधीन है, मेरा बेटा ही क्यों है, राइट। आदिनाथ भगवान मारीची को कंट्रोल कर पाए थे, अथवा उन्होंने एक बार भी कंट्रोल करने का ट्राई किया था। मारीची बीज समोषण में से उठा, राइट, और बीज समोषण में भी उठा। आदिनाथ भगवान को पता था बाहर जाके क्या करेगा, 363 मिथ्या मतों का प्रचार करेगा। कितलू खतरनाक। आदिनाथ भगवान કેટલા વર્ષ સુધી એમની દિવ્ય ધ્વનિ કરી, કેટલા વર્ષ સુધી, અરે આપણું શું થશે, આદિનાથ ભગવાને કેટલા વર્ષ સુધી ઉપદેશ આપ્યો, 100 વર્ષ, 200 વર્ષ, આરજી કેટલા વર્ષ, 1000 યર, કેટલા વર્ષ સુધી એમણે ઉપદેશ આપ્યો। એમનો જે દીક્ષા ટાઈમ પીરિયડ હતો એમાંથી કેવલ જ્ઞાન થયા પછી 1000 યર્સ સુધી એમણે શું કીધું, ઉપદેશ આપ્યો, संसार को मार्गदर्शन दिया, जीवन कैसे जीना है, मोक्ष मार्ग का मार्ग प्रशस्त किया, सारी देशना उन्होंने बताई। पर वो अपने पोते को नहीं संभाल पाए, ये फैक्ट है। वो दुनिया को समझा रहे थे पर उनका पोता बीच में से उठा और उन्होंने जस्ट उसका अपोजिट काम किया, 363 मिथ्या मतों की स्थापना की। वो अनेकांतवाद और शादवाद शैली से यहाँ सबको समझा रहे थे, राइट। और उनके पोते ने क्या किया, तो आदिनाथ भगवान ने एक बार भी नहीं बोला तू क्या कर रहा है, ना न्यूट्रल रहे, ना दुखी हुए ना सुखी हुए, क्योंकि उनको पता था होनहार क्या है, यही है। ये मारीची बाहर जाके क्या करने वाला है, मिथ्या मतों का प्रचार करेगा, यहाँ मैं पुरुषार्थ करूँगा और वो वहाँ धुलाई करेगा। पर वो होनहार लिखी है, उन्होंने अपने भावों को बिगाड़ा नहीं, इतना भी नहीं बिगाड़ा, अपने परिणाम नहीं बिगाड़ा, जो है सो है, एक्सेप्ट सो एज इट इज़, जो है उसको क्या कर लो, स्वीकार कर लो। बाकी अपने बस की नहीं है, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय कर्मा, सी, राइट। कर्म के अधीन है। वो मारीची वैसा ही कर्म लेके आया है। आदिनाथ भगवान उसको कंट्रोल कर सकते नहीं है, भले साक्षात केवली थे, तीर्थंकर थे, अरिहंत परमेष्ठी थे, तो भी उन्होंने अपने पोते को भी समझाने का ट्राई नहीं किया। उसका मतलब ये नहीं कि छोकराओं जे करवा है करवा देंगे, राइट। मैं तो पाछू कीधुं माताजी एवुं कीधुं तुं, उसका मतलब उनको समझाने का, अच्छे मार्ग पे बोलना, सबको समझाना, पर खुद को डिस्टर्ब नहीं होना। प्रॉब्लम क्या होता है
છોકરાને 1 માર્ક્સ ઓછો આવે ને એના છોકરાનો દુઃખ વધારે કરતાં એની મમ્મી રોઈ જાય કે એનો 1 માર્ક્સ ઓછો આવ્યો, એટલે તમે શું કરો છો? આવું થાય છે ને। लड़के को कुछ हुआ, बच्चे ने कुछ किया, वो जितना डिस्टर्ब नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा पेरेंट्स डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये डिस्टर्ब होकर हम किसी को सही मार्ग पे नहीं ला सकते। आर यू गेटिंग? पहले हमें स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बनना होता है। हम स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो गए तब जाके हम किसी को कुछ बोलेंगे तो वो करेगा अथवा ना करे, राइट। पर हमें अपने परिणामों को खराब करना नहीं, हमको आदिनाथ भगवान सिखा के गए कि समझा देने का, उपदेश दे देने का, पर उसके बाद डिस्टर्ब होने का नहीं। हम डिस्टर्ब हुए तो होगा क्या? एन तो जे करવું ને એ જ કરવાનું છે, એ એના કર્મ જે લઈને આવે છે એ જ થવાનું છે, राइट। हम डिस्टर्ब होकर अपनी हेल्थ खराब करेंगे, हम डिप्रेशन में आएंगे, राइट। हम अपनी एनर्जी खराब करेंगे, हम अपने परिणाम खराब करेंगे, हम अपना धर्म ध्यान छोड़ेंगे, सब कुछ खराब करेंगे। तो खुद डिस्टर्ब होकर दूसरों को सिखाना नहीं। दुनिया को सिखाओ, समझाओ, पर अंदर से कभी डिस्टर्ब होना नहीं। ये ताकत हो तो ही दूसरे को समझाने का, और ये ताकत ना हो तो दूसरे को समझाने का प्रयत्न नहीं करने का। खुद के परिणामों का घात करना भी आत्मघात है, राइट। खाली पहला फांसी पर लगाई दिए, फंदा लगा दिया, उसका नाम ही आत्महत्या नहीं है। खुद के परिणामों का घात करना यानी खुद डिप्रेशन में जाना, खुद ओवर थिंकिंग करना, खुद अंदर अंदर से स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी, ये बड़ी फीलिंग लावी, ये भी શું છે? खुद की आत्महत्या है। डे बाय डे हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को कम कर रहे हैं, अपने परिणामों का घात कर रहे हैं, हम अपने वैल्यूज़ को, अपने संस्कार को क्या कर रहे हैं? डाउन कर रहे हैं। तो इतनी ताकत यदि हमारे अंदर नहीं है तो हम दूसरे के पीछे क्यों लगे, राइट। और इतनी ताकत हो कि हम बोलेंगे पर सामने वाला नहीं मानेगा तो भी हम डिस्टर्ब नहीं होंगे, इतनी ताकत हो तो ही सामने वाले को बोलने का, यानी ना सुनने की आदत हो तो ही सामने वाले को समझाने जाने का, और ना सुनने की ताकत ना हो तो सामने वाले को समझाने जाने का नहीं, क्योंकि पंचम काल है। आपका बेटा भी आपकी बात सुने वो कोई गारंटी नहीं है। तो पहले सोच लो कि वो ऐसा नहीं, यानी ना बोलसे હું વિચારીને નહીં જવાનું, વિચારીને તો એ જ જવાનું કે હા જ કહેશે, હું જે કહું છું એ માની લેશે, पॉजिटिविटी से जाने का। पर ना आए तो डिस्टर्ब होना नहीं। वो इनर पावर हमारे अंदर होना चाहिए, और वो तभी आता है जब अंदर से हम सोच लेते हैं कि दिस वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय कर्मास। F फॉर फॉल्स, A फॉर एक्ट एंड C फॉर कंट्रोल्ड बाय कर्मास। लास्ट क्या आया? फैक्ट में लास्ट शू बच्चों? T फॉर। और ये शांति हमारे अंदर कैसे आएगी? तो हम लास्ट वाला T सीख लेंगे, राइट। T का मतलब होता है टेम्पररी। क्या सोचने का? टेम्पररी। ये पूरी दुनिया के जितने भी लोग, जितनी भी वस्तुएं, जो जो हमको मिला है वो सब कुछ क्या है? परमानेंट क्या है आपका? एवरीथिंग इज अनइटर्नल। એને શું કહેવાય આગમની ભાષામાં? इटर्नल मतलब शाश्वत, और अनइटर्नल का मतलब क्या हो जाएगा? क्षणभंगुर, नाशवंत, राइट। तो ये जितना भी हमको मिला है सब क्या है? टेम्पररी। कुछ चीज़ें हमको 60 ईयर्स के लिए मिली है ना, कुछ चीज़ें हमको 70 ईयर्स के लिए मिली है। हमारी बॉडी भी टेम्पररी है, 60, 70, 80, 90, 100। पंचम काल की मैक्सिमम आयु कोई जी ले तो 120, राइट। पर 120 के बाद भी ये क्या है? जाने वाली है। तो टेम्पररी मिली है ना, कुछ भी। हमारी बॉडी टेम्पररी है तो फिर दुनिया के दूसरे लोग, वस्तुएं, गाड़ी, बंगला, राइट, जो जो हमें अच्छा लगता है वो सब कुछ क्या है? जब हमारी बॉडी हमें एक दिन धोखा दे के चली जाएगी, फाइन। तो फिर दुनिया का कोई व्यक्ति धोखा दे दे, खुद का बच्चा अथवा कोई बिजनेस पार्टनर, तो ये सोचना कि हमारी बॉडी हमको एक दिन धोखा देगी कि भाई अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, अब मैं जाओ, तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। तो फिर नॉर्मल रिलेशन में हमको कभी धोखा मिलता है, कोई हमारी बात नहीं सुनता है, तो हमें क्या सोचना चाहिए? इट्स ओके, एवरीथिंग इज़ टेम्पररी, अनइटर्नल। ये ताकत जब हम बार बार चिंतन करके अंदर से लाते हैं तब हम दुनिया की सच्चाई समझते हैं, राइट। व्यक्ति શું કહે ખબર? તને કંઈ શું ખબર પડે? અમારે કંઈ એમ જ ધૂપમાં કંઈ વાઈટ વાળ નથી આયા, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? धूप में कोई सफ़ेद बाल नहीं आए, राइट। यानी हमारे जो वाइट हेयर हुए वो धूप में खड़े खड़े नहीं हुए। कैसे हुए वाइट हेयर?
एक्सपीरियंस। उस कहावत का मतलब क्या है कि एक्सपीरियंस के कारण ये वाइट हेयर आ गए, दैट मीन्स इंडिकेट कर रहा है कि તમારથી અમારો એક્સપિરિયન્સ શું છે વધારે। એટલે કોઈ મોટા વ્યક્તિ નાના વ્યક્તિને સમજાવે તો આવું કે धूप में कोई बाल सफ़ेद नहीं किए, उसका मतलब हमारे पास एक्सपीरियंस है, ये कहने का मतलब है। तो एक्सपीरियंस ये होना चाहिए कि हम ये समझ ले दिस वर्ल्ड इज़ टोटली फॉल्स, वी ऑल आर प्लेइंग ओनली एक्ट, राइट। थर्ड क्या था, दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, माई हाउस इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, माई फैमिली मेम्बर्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, दिस टेम्पल इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, राइट। और કેટલા લોકો આવે, બધાની थॉट पैटर्न अलग હોય, અમે કોઈને જ कंट्रोल કરી શકીએ नहीं। हम एक डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं, पर फिर भी हमें अंदर से क्या रखना होता है, पेशेंस, कि कोई थोड़ू आम करे तो भी इट्स ओके, जवा दो, कई वांधो नहीं, समझाई दो, राइट। तो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय मी, दिस वर्ल्ड इज़ कंट्रोल्ड बाय हीज और हर ओन कर्मास, फाइन। एंड लास्ट, ये सब पावर तब आती है जब लास्ट का टी पता होता है कि हम मानसिकता पक्की वाली बना ले कि एवरीथिंग इज़ टेम्पररी। जब ये अंदर की ताकत आ जाएगी तो हमें जीवन की सच्चाई पता चलेगी। सिर्फ दुनिया की चालाकी आने से हमारा अनुभव नहीं बढ़ता, राइट। हम दुनिया की जितनी चालाकी हम सीख लेते हैं ना, इतना हम बोलते कि हम बड़े हो गए, राइट। कि हमने आटલું બધું ખબર છે કે પેલો આવું બોલે તેનો મતલબ શું, ઓલો આવું બોલે તેનો મતલબ શું, જે આ બધાને જ આપણે एक्सपीरियंस कहिए છીએ, राइट। पर ये आपका एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे तो 15 साल के बच्चे को भी वाइट हेयर आने लगा, राइट, बिकॉज ऑफ अनऑर्गेनिक फूड, राइट। तो उसका मतलब उसके पास अनुभव है, नहीं है। अनुभव क्या हुआ, जब आप दुनिया की फैक्ट समझ लो, और ये फैक्ट समझने के बाद ही जीवन में फेथ आती है। क्या आती है, फैक्ट समझने के बाद ही क्या होती है, फेथ आती है। और फेथ कैसे आती है वो अपन कल समझेंगे, कल अपन आगे पढ़ेंगे। आज क्या समझा, एफ फॉर फॉल्स, ए फॉर एक्ट, सी फॉर कंट्रोल्ड बाय कर्मस, एंड टी फॉर टेम्पररी। તમે અત્યારે યાદ નહીં રાખો તો ઘર જઈને શું યાદ રહેશે, હે ને, યાદ कर लो। एफ फॉर फॉल्स, ए फॉर एक्ट, सी फॉर कंट्रोल्ड बाय कर्मस नॉट बाय मी, राइट, एंड टी फॉर टेम्पररी। ये सारी बातें हम समझ लेंगे तो हमारे अंदर श्रद्धान मजबूत होगा, और उसी श्रद्धान को बोला जाता है फेथ। क्या बोला जाता है, फेथ। फेथ, फेथ टुवर्ड्स लॉर्ड, फेथ टुवर्ड्स जिनवाणी, फेथ टुवर्ड्स गुरु, देव शास्त्र गुरु। ये श्रद्धान जब मजबूत होगा उसी का नाम है फेथ, और फेथ का मतलब है सम्यक दर्शन। उसको अपन कल आगे समझेंगे। आज इतना ही। आज परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज जी का, अरे बाबा बोलवा तो जय बोले दीदी। आज परम पूज्य आचार्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर महाराज जी का आज तारीख वाइज, डेट वाइज क्षुल्लक दीक्षा दिवस है। आज उन्होंने 1980 में कब ली थी दीक्षा, यानी स्टार्टिंग सीड, राइट। कब उन्होंने दीक्षा ली थी, 1980 में 20 फेब 1980 को उन्होंने क्षुल्लक दीक्षा दी थी। तो आज पूज्य आचार्य श्री जहाँ पर भी विराजमान हो, बहुत अच्छे से हम सभी को आशीर्वाद दें। उनके पावन चरणों में केवल ज्ञान के अविच्छेद भाग प्रमाण अनंतों बार नमस्तु करते हैं, और जहाँ पे भी हो सभी को बहुत अच्छा आशीर्वाद दे कि उनके बताए हुए मार्ग पर उन्होंने जो चर्या सिखाई, ज्ञान सिखाया, जो भी उन्होंने अनुशासन सिखाया, वो सब कुछ हमारे जीवन में हमेशा बढ़ता रहे, वृद्धिंगत हो। और जितना वो हर एक शिष्य से एक्सपेक्ट करते थे कि ये शिष्य हमारा ऐसा होना चाहिए, अथवा ऐसी प्रभावना करना चाहिए, ऐसी चर्या करना चाहिए, उस पर हम खरे उतरे। वो बहुत अच्छे आशीर्वाद दे कि हम अपनी चर्या, अपनी साधना, अपना स्वास्थ्य, सब कुछ आपके आशीर्वाद से अच्छा रख पाए। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आचार्य श्री का जो क्षुल्लक दीक्षा दिवस है वो तिथि वाइज पंचमी है, वो 22 को है, राइट। 22 तारीख को तिथि से उनका क्या है, क्षुल्लक दीक्षा दिवस है। और आज डेट से है, तो एक बात की खुशी है कि आचार्य श्री की दीक्षा दिवस और हमारा अवतरण दिवस दोनों डेट से सेम है। पर एक बात का हमेशा खराब लगता है कि उनका समाधि दिवस और हमारा दीक्षा दिवस दोनों एक डेट पर है।
यानी उनका दीक्षा दिवस और हमारा अवतरण दिवस वो 20 फेब को है। तो आचार्य श्री हमेशा खुश होते थे जब जब अवतरण दिवस होता था, तो आचार्य श्री को कुछ ना कुछ अच्छा मैं लिखती थी, बहुत अच्छा उनके बारे में। और जब मैं उनको सुनाती थी वो आराम से 5-10 मिनट भरपूर देते थे और बोले सुनाओ क्या लिखा है, और बहुत अच्छे आशीर्वाद देते थे और खुश होते थे कि एक दिन पे उनकी दीक्षा दिवस और अवतरण दिवस है। पर खराब तब लगा था जब उनकी समाधि हुई, क्योंकि वही मेरा दीक्षा दिवस था और उनका क्या हुआ, उसी दिन उनकी समाधि हुई। पर हमको अनुराग होता है इसलिए खराब लगता है, पर एक अपेक्षा से उन्होंने अपना कल्याण किया और उन्होंने अपने जो लक्ष्य था दीक्षा लेने का लक्ष्य, उत्कृष्ट समाधि को पाना है, वो उन्होंने प्राप्त किया था। उनकी अपेक्षा बहुत अच्छी बात थी, पर अपनी अपेक्षा अपने को लगता है कि गुरु अपने से दूर हो गए। आज आचार्य श्री के चरणों में बारंबार अपन नमोस्तु करते हैं। जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य आचार्य भगवंत विराग सागर जी महाराज की जिम्मा स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे गालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतो दो, निजवाणी भारती तो ये जगो दिन रहे, जो तेरा शरण गए सो पावे सुख चैन, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह